सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पे फोकस ऑन योर ब्रेथ। ये ध्यान को आनापानसति ध्यान कहते हैं। आना यानी आती हुई सांस से, पाना आना पाना मीन्स जाती हुई सांस से, सती मीन्स देखना। आनापानसति ध्यान, ये ध्यान कोई भी समय कर सकते हो, कहाँ भी कर सकते हो, जब भी मन चाहा कर सकते हो। जब भी टाइम है तो गॉसिप करने की जगह हाथों को क्लास्प करेंगे, पैरों को क्रॉस करेंगे, आंखें बंद कर देंगे और खो जाएंगे अपनी सांसों में। देखेंगे सिर्फ आती और जाती सांसें। जैसे जैसे हम आती जाती सांसें की प्रैक्टिस करते हैं तो कॉस्मिक एनर्जी हमारे शरीर के अंदर हमारे क्राउन चक्र द्वारा प्रवेश करके शरीर में बहना शुरू हो जाती है। इसे हम प्राणा एनर्जी या कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं। और जैसे जैसे ये प्राणा एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी हमारे शरीर में बढ़ने लगती है, हमारे सब कर्मों का विनाश होना शुरू होता है। हमारा जो शरीर है अपने आप रिजुविनेट होना शुरू हो जाता है। पहले पहले शायद आपको शरीर के कोई भी भाग में दर्द ज्यादा हो सकता है। इसका मतलब है वहां से कुछ सेल्यूलर मेमोरीज रिलीज हो रही है। तो हमें घबराना नहीं है। अगर पेन आता है तो सिर्फ उसे देखना है। हर एक चीज को, हमारे शरीर में जो सेंसेशन होते हैं, कभी कभी हमें हमारे हृदय की आवाज सुनाई देती है। कोई जगह पे दर्द होता है। हर एक चीज को जब हम दृष्टा बन के ऑब्जर्व करते हैं तो वो चीजें निकलना शुरू हो जाती है। कभी कभी शरीर में हेवीनेस लगती है, कभी कभी शरीर में लाइटनेस लगती है, दर्द होता है, कुछ भी होता है, इसका मतलब आपका ध्यान सही हो रहा है। आइडियली ये ध्यान जितनी हमारी एज है उतने मिनट तक तो मिनिमम करना चाहिए, बट ये ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ाना है। आप चाहो तो हल्का सा म्यूजिक लगा सकते हो और साथ में ध्यान करने बैठ सकते हो। आपका ध्यान आपकी सांसों पे, आती जाती सांसें, ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ हम और हमारी सांसें। बस इतना ही तो करना है। Just observe your breath. सिर्फ आती जाती सांसें। हमें सांसों को बदलने की कोशिश नहीं करनी है। अपने आप गहरी, छोटी, लंबी जैसी भी सांसें आती जाती है उसे सिर्फ देखना है।
ध्यान सिर्फ सांसों पे, और 30 सेकंड ध्यान करेंगे। और 10 सेकंड। अभी अपने हाथों को खोल दीजिए, आंखों पे रखिए। 5 4 3 2 1 एंड 0। और एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आपकी आंखें खोल सकते हो। थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो हाउ वाज यस्टरडे? कल कैसा रहा आप लोगों का? Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग। लेट कमर, ओपन योर वीडियो। कैसा रहा कल का दिन? कुछ करा कल? करा गया, चलिए ठीक है। जो हम कल कुछ नहीं किया। कुछ नहीं करा, ओके ठीक है। हम लोग जो एग्रीमेंट्स 4 एग्रीमेंट्स कर रहे थे, उसमें कुछ पॉइंट्स और हैं जो बहुत सुंदर है, वो रह गए करने के लिए। इसमें क्या है कि हम लोग बहुत सारे बात क्या होता है, सुनी सुनाई बातों पे विश्वास कर लेते हैं। भाभी, हाँ साहिब। just a minute. मैं आपसे इस समय लीव ले रही हूँ, ठीक है? हाँ, ठीक है, तो तुम्हारा वो प्रोग्राम है 4 बजे है ना? जी 4 बजे है। ठीक है, मिलते हैं 4 बजे। एनीवेज, टेक केयर। ओके, चलो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बेस्ट। सबको ऑल द thank you। बेस्ट। अंजलि All और the आप best। देखिएगा, महिलाओं के लिए ही है, तो छोटा नहीं, बताने ज्वाइन की सब लोग, कोशिश हाँ हम तो कर ही रहे, बाकी लोग भी जो है वो ज्वाइन We हाँ, will तो join। मिल हाँ, जाए। हम भी करेंगे ज्वाइन। ओके, थैंक यू। ओके, टेक केयर अंजू। ओके, All the ओके, best। ऑल द बेस्ट फॉर टुडे। ओके, मैं रात को देखूंगी इसको। हाँ डेफिनेटली। ओके, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। नो प्रॉब्लम। ऑल द बेस्ट। बाय, सी All the यू टुमारो। best। ओके, टुमारो मिलते हैं। ओके। तो हम लोग क्या होता है कि बहुत सी चीजों में दूसरों की सुनी सुनाई बात पे सुनते हैं, फिर ये लगता है उस पर विश्वास करें कि नहीं करें। तो वहां पर हमको हमेशा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कहते हैं कि फूल के, गुलाब के साथ कांटे हैं, कमल जो है वो कीचड़ में खिलता है, ये सबको हम लोगों को पता है। अब इसमें से क्या चीज अच्छी है, किसको अच्छा कहेंगे, किसको बुरा कहेंगे? कि गुलाब की अपनी खूबसूरती है, उसकी अपनी नजाकत है, अपनी खुशबू है, लेकिन अगर कांटा संग में ना हो तो गुलाब की सुरक्षा भी नहीं हो सकती है ना? तो इम्पोर्टेंस दोनों चीजों की। तो यहाँ पर हमको ये अपने आप से जजमेंट करना है कि व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, क्या उसको किस तरीके से हम लेते हैं, उसका एक्सेप्टेंस हमारे लिए कैसा है। राइट? कमल कीचड़ में खिलता है, और कमल से ज्यादा सुंदर कोई फूल समझा नहीं जाता है। लक्ष्मी जी को चढ़ता है हर तरह से, उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, उसकी कलर की। तो अब कमल भी जरूरी है और कीचड़ भी जरूरी है। अब ये उसमें से देखना है कि हम किस चीज को क्या इंपॉर्टेंस देते हैं और किस चीज को कैसे जीवन में हम एक्सेप्ट करते हैं। जैसे हमारे जितने भी ईश्वर जिनको हम कहते हैं, राम है, कृष्ण है, उन्होंने जो उपदेश हमको दिए, बुद्धा ने दिए हमको, उनके 8 फोल्ड्स हैं, महावीर ने दिया, जीसस ने दिया, सब ने अपनी अपनी तरीके से अपनी बात को रखा और हम लोग उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उन्होंने जो बताया वो उनका अपना अनुभव था, किसी ने कहीं से पढ़ा नहीं था। वो सारी चीजें उनके अपने अनुभव की थी कि बुद्धा ने क्या फील करा, कितने कितने जन्मों तक उन्होंने जो भी तपस्या करी, ये अपने हर जन्मों का जो भी उनका कर्म था, उसके साथ में जब लास्ट जो उन्होंने अपना जन्म लिया है, जहां पर वो गौतम बुद्धा की तरह से आए, तो उन्होंने जो निर्वाणा से पहले तक क्या क्या अनुभव किया वो उन्होंने लोगों को बताया, है ना? अब हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सी चीजों को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। हमें जो भी चीज बता दी गई, जैसे हम लोग आजकल क्या कर रहे हैं, हर चीज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो अनुभव तो हमको सब चीजों का लेना है, लेकिन अल्टीमेटली हमको डिसाइड करना है कि हमको अपना क्या पाथ चुनना है। जैसे जब ये शुरू करा तो इसमें हमारे भी मन में भाव आया कि हम पहले से
जो पॉइंट्स विशाल ने बताए थे वो कर रहे थे, फिर करुणा हीलिंग कर रहे थे, फिर हम साइकिक सर्जरी कर रहे थे, मुनेकी राइट्स कर रहे थे, यानी एक सीरियल वाइज हम सारे कामों को करते चले जा रहे थे। बिल्कुल एक मैकेनिकल सा हो गया था, उसमें हम कुछ अपनी बुद्धि नहीं लगा रहे थे, हम सिर्फ उन कामों को कर रहे थे जो हमको बताया गया। रेकी जब सीखी थी तो रेकी के सिंबल्स हम करते जा रहे थे। तो इसमें क्या हुआ बाद में, ये समझ में आने लगा धीरे धीरे, जैसे ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की जर्नी हमारी स्टार्ट हुई या और चीजें हमें मिली, कि इसमें से हमको अब अपने लिए सिलेक्ट करना है कि हमारे लिए क्या चीज सही है ना। हर चीज हर समय आप नहीं कर सकते हो। क्या ऐसा तो नहीं कि हम सारे दिन यही कर सकते हैं गृहस्थी के साथ में? जो लोग फ्री हैं वो तो कर सकते हैं कि अब उसमें से किस चीज की ज्यादा इंपॉर्टेंस है, किस चीज को हमें समझ के कितना हमको करना है, कितना समय देना है, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे कई सभी के मन में ये प्रश्न आया होगा कि अब टाइम कहाँ से लाएं, हम करुणा हीलिंग भी कर रहे हैं और हम साइकिक सर्जरी भी कर रहे हैं और हमें मुनेकी भी रोज करना है, तो अब हम कहाँ से टाइम निकालें, या हम प्रेशर पॉइंट्स कर रहे हैं, ये तो हम सभी कर रहे थे। तो अब इसमें से चुनना है कि आज हमें क्या चीज करनी है। एक तो ध्यान की जो प्रक्रिया है इसको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, और चूंकि ध्यान के हमको उसका समय जो हमको बढ़ाना है, इसलिए जाहिर है कि कुछ और चीज, जैसे मैंने कहा था हर जगह से 5-5 मिनट कल चुराइए, तो वो तो आपकी बाहरी दुनिया की चीजें हो गई, लेकिन जो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी है उसमें से भी हमें कुछ चीजों को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सपोज हम सुबह नहीं कर पाए तो उसको हम शाम को कर सकते हैं, या हमको लग रहा है कि ये सबक हमारा पूरा हो गया, जैसे सर भी कहते थे ना, हर गुरु कहता है कि जो नाड़ी खुल जाती है उसकी आवश्यकता नहीं होती, तो हम आगे बढ़ जाते। जैसे मंत्रोच्चारण हम करते थे, जाप करते थे, तो एक स्थिति ऐसी आती कि उन चीजों को हम धीरे धीरे छोड़ते हैं। तो यहाँ पर अब हमको अपना इंटेलेक्ट लगाना है और हमारा दिल जो गवाही दे, दोनों चीजें हैं, उस रास्ते पे हमको आगे बढ़ना है, क्योंकि हमारा कार्य इस समय क्या है, अपना सोल एवोल्यूशन। हमको आगे के पथ पे आगे बढ़ना है, मार्ग हमको सारे ईश्वर ने दे दिए हैं, अब उसमें से कौन सा शॉर्टेस्ट कट है, जो रास्ता है वो हमको पकड़ के आगे को निकलना है, और एक दूसरे का सहारा बनना है, लेकिन इस तरीके से नहीं बनना है कि हम एक दूसरे उसकी टांग नहीं खींचनी है हमको, या ये भी नहीं कि उसको हम पकड़े बैठे हैं तो उसका उसका उस जर्नी को हमें छोड़ के आगे नहीं बढ़ना है। हमको सीखना सब कुछ है, जो कुछ मिल रहा है तय स्वयं करना है। ठीक है, तो इसमें मेरे ख्याल से अब आप लोगों को कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए कि हमें क्या करना है, किस तरीके से मार्ग में आगे बढ़ना है। हम जो नॉर्मल पूजा पाठ पहले कर रहे थे वो भी हमसे नहीं छूट रही है, क्योंकि हमारे पास भी है कि जब इतनी सारी मूर्तियां हैं तो हम उनको कैसे छोड़ दें, है ना। तो उनकी भी साफ सफाई हमें करनी पड़ती है, आरती करने की आदत है, हम आरती करें वो अच्छा है, घर का वाइब्रेशन अच्छा हो रहा है, दैट आई फील। स्वाध्याय के लिए हम चलिए जो हम पुस्तकें पढ़ रहे, चाहे हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे या राम रक्षा स्त्रोत पढ़ते हैं, या हम कौन सा स्त्रोत आप पढ़ती हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, मतलब अलग अलग तरह से जो भी पढ़ रहे, तो उसको हम इस तरह से पढ़ें कि हम उसको स्वाध्याय में ले लें, उसको समझ के पढ़ें। जो हम एक बिना समझे हुए श्लोक खाली पढ़ते चले जाते हैं, उसका कोई हमको लाभ तो मिलता नहीं है। तो चाहे हम दिन में 5 श्लोक पढ़ रहे हैं तो श्लोक को समझ के पढ़ें, वो उस चीज में ले लीजिए। भगवान की मूर्ति आपने स्थापित करी हुई तो आप साफ सफाई अपने घर की करती, वैसे आप उनकी भी करिए। आरती तो अच्छी ही चीज है, आरती और घंटी जो होती है घर की वाइब्रेशंस को क्लियर करती है, लेकिन अब उनमें से कितना समय आपको कहाँ पर अपना लगाना है, वो चीज आपको जरूर देखनी पड़ेगी। और बाकी वही है कि एजम्पशंस नहीं करने, स्टोरी नहीं नरेट करनी है, स्टोरी नहीं बनानी है अपने जीवन में। तो इस तरीके से करके ये इस पॉइंट्स को ध्यान में रखना है कि क्या पाथ हमको चुनना है। तो सुनो सबकी, करो सुनो जग की, करो मन की। मन से मतलब ये नहीं, मन मते नहीं चलना है कि सिर्फ जो हमारा मन कह रहा है उसको नहीं करना है, लेकिन जो स्पिरिचुअल पाथ में जो जर्नी हमको मिली है उसमें से हमको सिलेक्ट करके आगे बढ़ना। राइट, तो यहाँ पे आज हमारा कोर्स जो है वो हमारा पूरा होता है इस पॉइंट के साथ में। अब आप लोग पिछले में से कहीं पर भी आपको कोई भी चीज ऐसी लगती है, आपने अगर पढ़ा हो, देखा हो पिछला कुछ, आपको लगता है कि उसमें से हम कोई चीज ऐसी जो नहीं समझ में आई है, वो आप पूछिए, अपने एक्सपीरियंस और जो आप शेयर करना चाहें वो करिए।
तो वो अब आपकी तरफ से होगा। थॉट्स एंड वर्ड्स में कहीं पर है, या नोइंग एंड बिलीविंग में जो बात हमने करी थी, वहां पर कोई डाउट्स हैं, या कैसे अभी भी लाइफ के चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है, उसमें कोई डाउट्स हैं? एनीवेयर, एनीवन? सब मूक हो गए, बोलिए बोलिए। एवरीबडी इज थिंकिंग, सब सोच रहे हैं क्या बोले। हाँ, ये दैट इज ट्रू। तो तब तक नलिनी जी और कुछ बताएंगे हमें? नहीं नहीं, इनको सोचने दीजिए, लेट देम थिंक व्हाट इज टू बी डन। मैं पूछ के देखती हूँ हाँ, पूछो पूछो। गुड। कि जैसे आज का ही वाक्य था, मेरी जो मेड है बहुत जोर की खांस रही थी, तो पहले भी हुआ है, मैं उसको बोलती तो खांसती है, थोड़ी देर रेस्ट कर ले, मतलब उसके पास अल्टीमेटली हर चीज का आंसर होता है पहले से ही। उसको लगता है मुझे सुनना नहीं है इनकी बात ना, तो वो मतलब और तेजी से बोलती है, चाहे आराम से बोलते हैं तब भी, और अगर तेज बोलते हैं तो फिर लगता है मैं जा रही हूँ छोड़ के। तो मैंने कहा देख ले तेरी मर्जी, ऐसे करके ना। तो मैंने कहा तो खांस रही है तो रेस्ट ले ले, कोई बात नहीं, हो रही है, मना नहीं कर रही मैं, तो आपको नहीं होती, आप नहीं करते हो, मतलब उसका विपरीत। वो 1 सेकंड के लिए मुझे गुस्सा आई, क्योंकि मैं भी फिर मैंने कहा कि तेरे को परेशानी हो रही इसलिए कह रही हूँ मैं। अब उस समय मुझे सिचुएशन में ये समझ में नहीं आ रहा कि मतलब शांत हो गई, मगर वो चीज़ खत्म तो नहीं हुई ना मेरे साथ। मतलब वो हमेशा यही सोचती है, जैसे अगर हम कर्मा भी माने कि उसके मेरे साथ कोई कर्मा है, तो उस कर्मा को खत्म करने के लिए या उस सिचुएशन को ठीक करने के लिए शांत होना भी कोई समझ में नहीं आ रहा था, मतलब क्या होना चाहिए। तुमको गुस्सा आया? 2 सेकंड का बस, नहीं आया गुस्सा है नहीं, बस पहले। मैंने उसको नहीं गुस्सा, मैंने बस इतना बोला कि तुम आराम कर लो, क्योंकि नहीं नहीं, कह बात रही ये नहीं है। हुँ, बेटा अब रुको, मुझे सिर्फ इतना हुँ। बताओ, उस समय तुमने क्या फील किया? तुम्हें गुस्सा आया, हर्ट फील करा तुमने? हाँ, हुआ तो होगा वाह, थोड़ा-सा तो। बस अब यहीं पे समझ लो कि जो काम है वो अपने ऊपर करना है। तुम उसका मुंह नहीं रोक सकती, क्योंकि वो तुम्हारे, मैंने पहले भी बताया था, जो ये लोग आते हैं काम करने, उनको उनको बहुत ईगो होता है, और हुँ, उनके अंदर कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि हमारे एक दो चीजें होती है, एक तो हमारे बिना इनका काम नहीं चल सकता, उनके मन में एक ये तो भाव हमेशा होता है। दूसरी बात है, क्या आप पैसा दे के आप उन्हें खरीद तो नहीं रहे कि कर रहे हैं, तो आप उनको तो चेंज नहीं कर सकते ना यहाँ पर। अगर आप हर्ट हुए, तो पहला वर्क आपको अपने ऊपर करना है कि आपको हर्ट नहीं होना, क्योंकि इसका मतलब कहीं पर आपका उसका कर्म जो है वो बाकी है। अब उसको आप कैसे डील करोगे वो ये जरूरी है। तो अगर आप हर्ट नहीं होगे, जैसे कल मैंने आपको बताया था कि जब आपका हार्ट चक्र पूरा खुलता, कंपैशन बढ़ता जाता है, तो आपको किसी की बात से भी तकलीफ नहीं होगी। हमको उस हद तक अपने को अपना लेवल हाई करना है। ऐसे कहते थे ना, बच्चों को सिखाते थे कि बच्चे रोते थे मेरी लाइन छोटी है उसकी बड़ी क्यों है, तो उनको ये नहीं कहते थे कि दूसरे की लाइन को मिटा दो, अपनी एक बड़ी लाइन खींच लो, तो आपकी लाइन ऑटोमेटिकली बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, फिर जब आपको समझ में आ गया कि आप उसको नहीं सुधार सकते, आपके पास बहुत दिन से काम कर रही है और आपकी बात को वो नहीं सुन रही है, तो ना व्हाट यू हैव टू डू कि आपको इस हद तक अपनी फ्रीक्वेंसी को हल करना है। जब आप कर लो। मतलब हाँ, उसकी मनमानी चलने दें, मतलब ये नहीं, वाली चीज़ है, मनमानी या नहीं फिर होती वो है चाय इसमें। मनमानी क्या है? अगर उसको खांसी आ रही तो आप उसको एक हैंकी दे दो, इससे मुंह बंद कर लो अपना, या मास्क दे दो, मास्क लगा के खांसो तुम। तो नहीं, फिर उसके पास आंसर है ना, वो कहती है कि मेरे से नहीं होता, मेरे को बहुत घुटन हो रही है, मेरे से इस तरीके से हो ही नहीं रहा। नहीं, तो आप मुंह बंद कर तो लो, मुंह का नाक पे मत लगो, नाक से हटा के कर लो। वो या कह तो रही है नहीं आप होता, वो तो सामने रखा हुआ है सब कुछ, मैंने कहा ला दे देती हूँ। उसको और चिड़चिड़ी सी होती है कि क्यों, मतलब उसके फ्री विल में आप इंटरफेयर मत करो, मतलब अगर वो पायदान उठा करके अगर वो कुर्सी पे रख रही है तो उसको रखने दें, मतलब बोले नहीं नहीं नहीं, कि हमने इस एक तरीके बात से। और बताई थी, फर्म होके अपनी बात करो। अगर तुमको याद होगा, जब हमने इस टॉपिक पे बोला था कि जब भी आप अपने स्टाफ से बात कर रहे हैं, आप अपनी बात इतनी मजबूती से रखिए कि उसको मानना पड़े। आप चिड़चिड़ा के मत बोलो। आप ये भी मत शो करो कि आप दुखी हो रहे हो या सुखी हो रहे हो उसकी बात से। आप अपनी बात को स्ट्रिक्टली एक बार कहो कि इसको ऐसे करना है। बहुत पोलाइटली आप इस बात को इस तरीके से सामने रखिए, उसको मानना पड़ेगा।
देखो हमारा जो टोन होता है हमें नहीं पता लगता जब हम उनसे बात करते हैं। अगर आप उसको कभी रिकॉर्ड करके सुनो, देन यू विल कम टू नो कि हमारा जो उस समय टोन होता है वो खराब हो जाता है। हम उससे प्रेम से बात नहीं कर रहे होते, इसलिए उसको मौका मिल जाता है। आप किसी भी थर्ड पर्सन से आप बात कर रहे हो, अगर आपका टोन जो है वो जरा सा भी बिगड़ा, आपका जेस्चर बिगड़ा, आप टेढ़ी हुई हो जरा सी, आपका जेस्चर बहुत मायने रखता है, वो अगर आपका गड़बड़ हुआ तो जाहिर है कि आपको सुनना पड़ेगा दूसरों की बात। तो यानी फिर वही पे टोटल बात आ गई कि हमको सिर्फ अपने को ही देखना है, अपना जेस्चर, अपना वॉइस क्वालिटी मॉड्यूल जो होता है उसको, अपना हर चीज को हमें इम्प्रोवाइज करना है। हम तो उसको नहीं कर सकते। आप फर्म होके बात करो, ऐसे ही करना है बस, और बहुत प्यार से, और एक बार कह दो, उसके बाद देखो करती है कि नहीं करती। लेकिन अपने टोन पे ध्यान देना कि तुम किस तरह से बातें, कि हमें नहीं पता लगता है। हर एक के साथ होता है, हम भी ऐसे ही बोलते होंगे। जब हमारे साथ चिड़चिड़ाहट होती थी, लोग गुस्सा करते थे, तो इसका मतलब हम भी गलत बोलते थे, उनकी हिम्मत पड़ती थी। अभी नहीं हिम्मत पड़ती उनसे बोलने की, क्योंकि हमने क्या करा है, हमने अपने को वहां से थोड़ा सा अलग कर लिया है ना। एक जैसे आप सब लोग एक सीढ़ी पे खड़े हैं, आप एक सीढ़ी ऊंची हो जाइए, जो नीचे खड़ा है वो तो नीचे ही रह जाएगा ना, आप ऊंचे हो तो आपको ऊपर उठना है। करके देखो ऐसा, मेरे ख्याल से। नलिनी जी, एम आई राइट? यस, वेरी राइट। दूसरा चीज आई वुड लाइक टू ऐड बेसिकली कि अपने यूनिवर्स में अपने सामने जो कुछ भी होता है उसका सीड हमारे अंदर है। ओके, सो समवेयर वो इस तरह से बिहेव करती है तो यू आर इनवाइटिंग दैट बिहेवियर। अगर वो आपको रिस्पेक्ट नहीं करती है इसका मतलब यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग योर सेल्फ। सो यू नीड टू रिस्पेक्ट योर सेल्फ। तो इसके लिए आप आरफाई कर सकते हो, आई आरफाई माई नीड टू रिस्पेक्ट माई सेल्फ। फिर वो लेडी जो है उसका नाम से भी कर सकते हैं, आई आरफाई यू, आई आरफाई माई नीड टू रिस्पेक्ट माई सेल्फ, आई आरफाई माई नीड फॉर दिस फीलिंग ऑफ रिजेक्शन। तो उस तरह से करोगे ना, तो जब भी आपका चार्ज इमोशन न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो यू विल वंडर दैट शी विल स्टॉप बिहेविंग लाइक दैट विथ यू। तो हमें क्या करना है, जो भी हमें इमोशन फील होता है सबसे पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करनी है कि जो कुछ है मेरी वजह से है। आई कैन नॉट ब्लेम एनी वन एल्स। मेरी लाइफ में अगर वो मेरा इंसल्ट भी करती है तो मैं उसे ब्लेम नहीं कर सकती हूँ। आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हर ब्लेम इंसल्टिंग मी। और कोई हमारे साथ क्यों करता है, बिकॉज हम वो चीज को अट्रैक्ट करते हैं। तो हम अब अगर अपने आप को रिस्पेक्ट समवेयर सबकॉन्शियसली, देखो कॉन्शियसली तो सब लोग अपने आप को पूरी रिस्पेक्ट देंगे, सबकॉन्शियसली समवेयर देयर इज सम लर्निंग फॉर यू। तो आप उस तरह से जो जो आपको इमोशन, जो जो थॉट्स आते हैं ना, उसको आरफाई करोगे ना, और फिर वो जो बाई है उसका नाम लेके आई आर फाइव यू, आई आर फाइव यू। आर फाइव यानी रिवाइव, रिकॉग्नाइज, रियलाइन, रीओरिएंटेड, रिपोजिशन। तो आप देखोगे कि बहुत जल्दी फर्क पड़ जाएगा। सो यू कैन ट्राई बोथ द थिंग्स, वॉट एवर सूट्स यू, है ना। बट ये तो एक डेफिनेट है कि हम किसी को ब्लेम ही नहीं कर सकते कि उसने मेरे साथ ऐसा किया। नो, कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो मैं, और खुद मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ इस चीज के लिए। बस जैसे उतना जान लेंगे तो इट विल बी ऑल फाइन। जैसे अभी मैं कह रही थी कि गुड लिसनर बनो, सुनो सबकी बात को, सुनो समझो। फिर दूसरी एक मैंने स्टेटमेंट और भी 2-3 बार बताया कि जो तुम कह रही हो वो ठीक है, लेकिन जो मैं कह रही हूँ उसको भी सुनो, वो भी ठीक है। वो खाली बेटे के साथ में या रिश्तेदार के साथ में जरूरी नहीं है। वो सेंटेंस आप किसी के भी साथ में यूज कर सकते हो ना, कि आप जो कह रहे हो ठीक है, लेकिन मैं जो कह रही हूँ उस बात को सुनो समझो। लेकिन उसमें आपके बिल्कुल जबान, आपका जो एटीट्यूड वहां पर होना चाहिए वो फर्म होना चाहिए। घमंड, ईगो की बात नहीं आती है, लेकिन आपको अपनी बात पे अड़े रहना है कि हम इस बात को जो कह रहे हैं ये हमने ठीक है, बहुत पोलाइटली, मगर पहले उसकी बात सुन लो। जैसे भी गौतम बुद्धा की बात ही हम कर रहे थे, या कृष्ण ने जो भी उपदेश हमको गीता में दिया, वो उनका अपना अनुभव था, है ना। हर कोई अपने अनुभव, जैसे हम भी तुम्हें कोई चीज बता रहे, जितने भी हम एग्जाम्पल देते हैं हम अपने अनुभव से देते हैं कि हमने ये महसूस करा तो इससे हमको ये फायदा हुआ, ये नुकसान हुआ। जैसे अंजलि ने कहा दूध मत पियो, तो हमने नहीं पिया, हमको फायदा हुआ उससे। अब हम किसी दूसरे को भी बता सकते, अब ये उसकी फ्री विल है कि वो करेगा या वो नहीं करेगा, है ना। या करके देखो, नहीं उसको लगा कोई फर्क, तो आप
कर लीजिए वैसे। इसी तरह मेडिटेशन है, इसी तरह जितने भी थॉट्स हमारे, जितने भी हमने वर्ड्स की बात करी है, हमारे इमोशनल लेवल, फिजिकल लेवल, जितने पर भी हमने बात करी है, उसमें हमको अपने आप से समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर मी। दूसरी चीज है, मुझे लगता है कि अपनी आंखों में देखना सबने बंद कर दिया है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई भी अपनी आंखों में गहराई से नहीं देख रहा है आजकल। सच बोलिएगा, नहीं देख रहे हैं। दूसरी चीज है, वो भी नहीं बोल रहे कि आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। ये भी आप लोग रेगुलर नहीं बोल रहे हैं, ये भी मैं समझ रही हूँ कि आपकी शक्लों पे लिखा हुआ है। बीइंग अ टीचर, अपने सब बच्चों के आंखें देख के हम बता सकते हैं कि आप लोग ने नहीं करा है, क्योंकि आप जितना इसको करेंगी, देखो हम छोटे नर्सरी के बच्चों को भी पढ़ाए, 9th-10th को भी पढ़ाया, ग्रेजुएशन लेवल पे भी पढ़ाया, और अब आप लोगों को डील कर रहे हैं। तो ये तो बच्चों की आंखों से पता लग जाता है कि बच्चे नहीं कहना। एक्चुअली वही होता है। मैं भी जब पेपर्स चेक करती थी ना किसी स्टूडेंट्स के, तो सबसे पहले मेरी ध्यान वही लाइन पे जाती थी जहाँ मिस्टेक है, मिस्टेक होती है। in 1 second. So they were so amazed कि हाँ। how is it possible कि आगे का इतना छोड़ के यही लाइन पे यही वर्ड के आपका ध्यान गया। It just happens. ये टीचिंग एक्सपीरियंस होता है। तो आप देखो, अभी जैसे छाया मौसी इस समय नजर नहीं मिला रही, छाया मौसी नीचे देख रही हैं, कविता जी इधर उधर देख रही है, ऋचा नीचे देख रही थी, रजनी हंस रही है, प्रीति, और ये कौन है इसमें, ये यहाँ पे कौन है, प्रीति ये के सचिन की मम्मी है। नहीं, सचिन की मम्मी रचिता है। रचिता तो दिखी रचिता, नहीं है, रचिता तो गायब भी हो गई, मुझे शक्ल ही नहीं दिखा रही अपनी। रचिता शक्ल दिखाओ। तो आ गई। ये सारे सामने आ गए ना, ये प्रीति पता लग किधर है? है। प्रीति तो लेटी हुई है, मुझे लगता है प्रीति अच्छा, तुम्हारी she भी is शक्ल not नहीं well. दिख रही है। तो इससे ये पता लग रहा है कि आप लोग इन वर्ड्स को यूज नहीं कर रहे हैं। बोलिए, कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? हाथ हिला के बताओ, यस और नो। शीशे के सामने नहीं, वैसे निकलते बढ़ते बोलते हैं कि आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। कितनी बार ऐसे बोला ऋचा तुमने? बोल लेते हैं, मतलब जब भी मेरे को लगता है ना मैं शीशे के सामने से निकल रही हूँ, बस उसको देखते हुए ना रुकती नहीं हूँ, बस तभी याद आता है शीशे को देख के कि बोलना है। तो मुझे लगता है जब मैं फ्री होकर रहूंगी ना, फिर उसके अब सामने बोलूंगी, फिर देखूंगी वक्त। तब बोलूंगी, यस। और रजनी जी आप? मैंने आज बोला, खूब मुंह कितने दिन बनाए के बाद पहले बोला था रजनी? शीशे में, रजनी 2-3 कितने बार बोला। पहले शीशे में खूब मुंह बनाया, फिर मैंने अपने आप को एक्सेप्ट किया। हाँ कविता जी आप खोलिए, बस अनम्यूट करो। हाँ, नहीं करा ना तो ये नहीं चलेगा। ये देखिए, अभी अनम्यूट करिए आप लोग, सब अपने को करिए। अनम्यूट योरसेल्फ एवरीवन, प्लीज अनम्यूट। रजनी, हाँ हो गया। छाया से अनम्यूट करो। ये नहीं चलेगा, क्योंकि आगे के कोर्स में हम जरा कठिन चीजें लाएंगे, और अगर आप लोग उसको फॉलो नहीं करेंगे तो सीखना बेकार है। जो हम लोग क्रियाएं सोच रहे हैं कराने के लिए नेक्स्ट, उसमें उसको तो आपको स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना पड़ेगा। करना ही पड़ेगा। अगर आपने उसको नहीं करा तो आप उसमें फिर आपकी प्रोग्रेस नहीं होगी, फिर आप कहेंगे पता नहीं क्या सिखा दिया हमको, बिल्कुल हमारा टाइम वेस्ट करा दिया। तो वो हम नहीं चाहते। आपका पॉइंट्स मैंने लिखे, मैं रोज रोज देखती हूँ। आप जो लेक्चर बोलती है ना, उसका पॉइंट्स में लिख के लेती हूँ, हाँ, और शाम को ऐसे ये करती हूँ कि क्या क्या वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो पर्टिकुलर लाइन को, जैसे मैंने, हम लोग कहते हैं ना कि एक तो अपनी आंखों में देखना है, एंड आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। अगर ऋचा ये चीज रोज बोल रही होती है, अब आप ये समझिए, तो आज ऋचा को ये प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि ऋचा ने अपने के लिए एक्सेप्टेंस नहीं रखा है। इसलिए ऋचा की मेड ने ऋचा को बोला है। मेरी मेड मुझे नहीं बोल सकती है। आई रचित, लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। हाँ बताइए। I love myself and accept myself as I As am. I am. मैं जैसी हूँ वैसा ही मैं अपने आप को प्रेम करती हूँ और स्वीकार करती हूँ। मैं जैसी मगर ये तो मैं बोलती हूँ, ये तो मैं बोलती हूँ, मगर शीशे के सामने नहीं बोलती, जैसे मैं बैठी हुई है ना, देखो, उस तरीके से बोलती हूँ। बेटा 2 चीजें मैंने बताई थी। एक जो है बुद्धि से बोलते हैं, एक हम मन से बोलते हैं, हृदय से बोलते हैं। ये बात मैंने आपको एक लेक्चर में ये भी बताया था। तो ये चीजें तो दिल से बोलनी है। अगर हमें फॉरगिवनेस भी करनी, देखो एक्सेप्टेंस है, फॉरगिवनेस है, लव, ये सारी चीजें कहाँ से आती? हार्ट से आती हैं। अगर आप जबान, मैंने बोला था, आप जबान से कुछ भी बोलते रहो, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, उससे क्या होगा? हो इसीलिए सकता है अगर ऐसे आप करती हूँ। इसीलिए आप अगर मिरर के सामने खड़े रहेंगे तो यू विल बी कंप्लीटली फोकस्ड ऑन दैट। है ना?
तो देखो डिफरेंस तो समझ में आ गया ना। यहाँ पे हमने काम को करा भी और हमको उसका फायदा नहीं हुआ। तो जो भी छोटे छोटे कामों को हमें करना है, जैसे डीक्लटरिंग की बात थी, एक्सेप्टेंस की बात है, कंपैशन की बात है, जितनी भी चीजें हमने टॉपिक्स उठाए थे उसमें हर जगह वही बात आई कि दिल लगाइए उसमें। अगर आपने 5 मिनट खड़े होकर उसी काम को ध्यान से करा, जैसे हम लोग क्या उसे बताया था, कीर्तन में क्या होता है, राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार करते हैं ना जोर जोर से। 108 माला हमने पूरी कर ली। अब उस राम राम करने से हमको क्या फायदा हुआ, मुझे ये बताओ। कोई हुआ फायदा? सिर्फ वो ये क्लैपिंग से। वाइब्रेशन नहीं, बाहर तो वाइब्रेशन बिल्कुल आई है, हम उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। बाहर की वाइब्रेशंस तो क्लियर हुई, पर आपके अंदर क्या चीज गई? क्योंकि उस समय ध्यान ये होता है कि ताली बजाने तो कौन जितनी जोर से बोल रहा है, अपनी आवाज को हम रेस करते हैं, हम उसको दिल से नहीं बोलते हैं। हमने इस चीज को बहुत अनुभव किया है। क्योंकि हम लोग के अभी कीर्तन में यही होता है, जहां सुंदरकांड खत्म हुआ वहीं वो राम राम एक करके उन्होंने ढोलक के ऊपर जोर जोर से थाप दी और शुरू करा। तो उस लेकिन उससे क्या, वही चीज तुम्हारी है, आपने बोला लेकिन आपने दिल से नहीं बोला। तो अगेन एवरीवन हैज टू वर्क ऑन द हार्ट चक्रा। अगर हार्ट चक्रा पे काम नहीं करोगे तो ये तो नहीं खुलेगा ना आपका। और जैसे ही हार्ट चक्रा खुलता है, देखिए मैं आपको एक चीज और बताने जा रही हूँ, दैट इज ऑल्सो ब्यूटीफुल। उसको लिख लीजिए बल्कि अगर आप चाहें तो। जैसे हमारा रूट चक्रा है, तो यहाँ से क्या होता है, विड्रॉल होता है, जितनी भी हमारी चीजें हैं वो विड्रॉ करते हैं। आई थिंक ऑल ऑफ यू कैन नोट इट डाउन। रचिता, इफ यू हैव द पेन प्लीज नोट इट डाउन। No, I don't have. डोंट हैव, ओके। फिर हमारा सेक्रल चक्र लेट गो के लिए है। किसी भी चीज को जाने दो, छोड़ दो, पकड़ो मत उसे। सोलर प्लेक्सस इज फॉर टॉलरेंस। आप कितना टॉलरेट कर सकते हो चीज को। जैसे जैसे हम इन चक्रों पे काम करते हैं, ये हमारे गुण जो है ये विकसित होते हैं। मैं डाल दूंगी अच्छा ग्रुप में, जिसके पास नहीं मैं डाल दूंगी ग्रुप में। हार्ट चक्र क्या सिखाता है हमको? एक्सेप्टेंस। क्या एक्सेप्टेंस, हार्ट चक्र? एक्सेप्ट करना लोग। एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस। किसकी यहाँ से आवाज आ रही है? कविता जी आपके यहाँ से आ रही है आवाज? आपके यहाँ ये टीवी चल रहा है? नहीं नहीं ठीक, मैं रूम में आके बैठी। अच्छा, थ्रोट चक्र है डिसर्न। थ्रोट चक्र कैसे आप ओपिनियन फॉर्म करते हैं? डिसर्न वर्ड है इसके लिए। क्या ओपिनियन आप फॉर्म करते हैं दूसरे के लिए, क्या सोचते हैं, है ना? डिसर्न। थर्ड आई डिसाइड करता है, डिसीजन लेता है, आपका डिसीजन मेकिंग करता है। एंड देन क्राउन चक्र आपको सामना करने की शक्ति देता है कि आप कैसे किसी चीज का सामना करेंगे। ये जो हम लोगों ने चक्रों के बारे में पढ़ा, देखिए उसमें बहुत सारी चीजें आती चली जा रही हैं, नए नए हमें पॉइंट्स उसमें मिलते हैं। अभी तक हम लोग उसके साथ प्लैनेट्स को जोड़ रहे थे खाली, है ना? अब ये भाव को भी उसके साथ में हमने इमोशंस को भी जोड़ा है। तो अब इन चक्रों पे जब हम काम करते तो देखो अलग अलग हमको उसके फायदे मिलेंगे। थ्रोट चक्र हमको बोलने की शक्ति देता है ना? हम किसी के लिए क्या ओपिनियन फॉर्म कर रहे हैं, लेकिन क्या ओपिनियन फॉर्म करना है, क्योंकि हमें जजमेंटल नहीं होना, हमें उसको सिर्फ देखना है, समझना है उस व्यक्ति के थॉट्स क्या हैं। और अगर हमारे साथ मैच कर रहे हैं तो हमें उससे बात करना है, नहीं तो हमको वहां से हट जाना है सामने से। बहस का मेरे पास जरूरत ही नहीं है। दूसरा जो तुम पूछ रही थी सिचुएशन के लिए, रिचा, अभी देखो सिचुएशन के लिए जो मैं तुमको बराबर बता रही हूँ, सामने जैसे अभी तुम्हारी मेट से बहस हो रही थी, है ना? तो तुमको उसका तुम्हें बात पसंद नहीं आ रही थी, उसका जो एटीट्यूड है पसंद नहीं आ रहा, तो वहां पे ये उंगली ऐसे रखो, इसको फोकस करो थोड़ा सा। जैसे बचपन में टिपंखी आंख बना लिया करते थे ना, हर चीज डबल डबल दिखती थी, तो वैसे अगर आप इसको कर लेंगे तो ये जैसी आपको फिंगर डबल दिखती है, तो वो सिचुएशन जो है वो कैंसिल हो जाती है, वो खत्म हो जाती है। किसी के प्रति हमने कोई बुरी भावना सोची, जैसे तुमको गुस्सा आया उसके ऊपर,
अब उस गुस्से को कैसे हम खत्म करेंगे? हम फॉरगिवनेस करेंगे, लेकिन जब आप इतने गुस्से में, तो आप हार्ट चक्र से आपकी फॉरगिवनेस नहीं आ रही, आप मुंह से बोल रहे हो प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, तो वो असर नहीं कर रही। तो ये सारे छोटे छोटे टिप्स होते हैं जिनको हम लाइफ में अगर हम ऐड ऑन करते जाते हैं तो हमें उससे फर्क पड़ता है, हर चीज का बेनिफिट आपको मिलता है। ये फिंगर ऐसे रख लो, नाखून पे देखो, नाखून पे रचिता, ये पॉइंट होता है यहाँ पे, जब आप फोकस करोगे ना 2 सेकेंड, तो ये आपको डबल दिखने लगेगी फिंगर, हमेशा करके देखिए, दिखेगी, दोहरी दो दो फिंगर दिखेंगी, और जैसे ही वो दिखती वैसे ही आपका जो फोकस है वो ये ब्लर होते ही वो सिचुएशन वहां से कैंसिल हो जाती है, मतलब अब हम नई बात उसमें कर सकते हैं, उसका असर खत्म हो जाता है। गॉट इट रिचा? गॉट इट। करके देख लो, हुआ कि नहीं हुआ, करके देखो। किसी उंगली पे नहीं हो रहा था, पीछे जो स्क्रीन आ रही है वो डबल हो गए थे। नहीं, स्क्रीन को नहीं करना है, इस फिंगर पे करना है। नहीं, स्क्रीन नहीं हो रही थी, मतलब पीछे का जैसे दिखाई दे रहा था इसको देखते हुए, तो वो पीछे डबल हो गया स्क्रीन। नहीं, उसे उंगली नहीं हुई। डबल मत करना, मैं डबल होने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो आई थिंक नलिनी जी वी हैव इनफ टाइम। आप लोग को और कोई क्वेश्चन, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, यू वांट टू शेयर? तो जैसे वो कुछ भी नहीं हो पाया, तो अब उस सिचुएशन में हम मतलब मिरर के सामने फॉरगिवनेस भी कर सकते हैं, ताकि दिल से आवाज निकले ना, उस समय तो हाँ, हमारी आवाज नहीं निकल और रही है अपनी तो। फ्रीक्वेंसी, अपनी लाइन बड़ी करो, अपनी फ्रीक्वेंसी हाई करो, अपने ऊपर काम करो। रिचा इमीडिएटली R5 करना भी शुरू कर दो, सो ट्राई एवरी टेक्निक पॉसिबल एंड सी व्हाट सूट्स यू। वही है ना कि सुनो सबकी, फिर उसमें से क्या चीज तुमको सबसे ज्यादा फायदा हाँ, मिले, बिकॉज हर एक वो हमें पर्सन इज डिफरेंट, तो हर एक को अलग चीज ज्यादा अच्छी लगती है, सो यू कैन सिलेक्ट व्हाट एवर यू फील इज द बेस्ट फॉर यू। बट अगर सुबह में, आज ही हम लोग का जो क्लास था उसमें बात हो रही थी कि अगर सुबह में भी इवन बिफोर सिटिंग फॉर मेडिटेशन या इवन ड्यूरिंग मेडिटेशन हमें इनिशियली काफी थॉट्स आते हैं ना, सो यू कीप डूइंग R5 फॉर एवरी थॉट, या कुछ विजन आता है हर एक के लिए R5 करो ना, तो इतने आप एकदम न्यूट्रल हो जाओगे और फिर बैठ जाओ मेडिटेशन में। और रात को सोने से पहले, रात को सोने से पहले भी जो सोते सोते जो विचार आता है, जो सिचुएशन याद आती है, हर एक को R5 करो और एकदम न्यूट्रल और स्टिलनेस आएगी ना, फिर सो जाओ, तो पूरी नाइट योर सबकॉन्शियस माइंड विल वर्क ऑन दैट एंड यू विल फील वेरी नाइस। तो सुबह शाम का एक नियम ही बना लो, उठ के बिफोर सिटिंग फॉर मेडिटेशन थोड़ा R5 कर लो, वॉट एवर थॉट्स यू आर गेटिंग, तो एकदम स्टिलनेस आ जाएगी। और एवरी थॉट नहीं, एवरी थॉट नहीं, एवरी जो थॉट आते हैं वो, एवरी थॉट नहीं कर सकते। ओके, तो अगर आप बैठे, आपको विचार आया, अरे मैं कल ये करना भूल गई, तो आई R5 दिस थॉट, मीन्स जो भी थॉट तभी आते हैं ना, तो वो R5 कर लो एंड देन सिट फॉर मेडिटेशन, यू विल गो फास्टर इन मेडिटेशन। और कुछ? अनम्यूट। वो तो बात वाले चक्र में क्या बोला था वो लिखा दो। कौन हम अभी उसमें ग्रुप में डाल देंगे साइमसी। हिंदी में डालना थोड़ा उसका। हाँ, हिंदी में डालना। हाँ, हिंदी में डाल दूंगी। हाँ, मैं हिंदी में लिख के डाल दूंगी, अभी मैं ग्रुप में डाल दूंगी, उसमें से देख लेना। और कुछ उसमें डाल दोगी तो अच्छा ही रहेगा। मुझे इतनी मोटी कॉपी लेके सफर में जाना, यहाँ सामान बहुत ज्यादा हो रहा है। नहीं, तुम कॉपी मत ले जाओ, क्योंकि तुम अगर उसको वीडियोस को भी सुन लोगी ना, तो तुमको सारी चीजें वहां से भी मिल जाएंगी। हाँ, ये वही तो मैं सोच रही थी कि इतनी मोटी कॉपी मैं कैसे ले जाऊं, क्योंकि यहाँ छोटी कॉपी मिली नहीं, मोटी ही सी मिली है काफी। कोई बात नहीं है वो, लेकिन वो ऐसा रखना कि कॉपी तुम्हारे पास रहे, जहां भी रहो अल्टीमेटली तुम्हारे साथ रहे। और ये चीजें जो ग्रुप में पढ़ रही हूँ, तो सारी चीजें तुमको मिल ही जाएंगी। वीडियो सारे मैंने आज का भी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी, रोज ही मैं कर देती हूँ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सारे उसमें, तो वहां से सुन सकती हो। और बस ये कि प्रैक्टिस अपना रेगुलर करना, कि कहीं भी रहो, जो भी है, ये सबसे रिक्वेस्ट है। और ये कम से कम आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ, ये रोज कर लीजिए। आईज में रोज देखिए, वो तो एक ही 2-2 मिनट का काम है ना, ऐसा नहीं, सिर्फ एक प्रैक्टिस करने की बात है। आप सुबह वॉशरूम में होते हो, ब्रश कर रहे हो, उस समय मिरर आपके सामने है, तो आप ब्रश करते जा रहे हो, मन में बोलते जाओ, क्या दिक्कत है?
और हर एक के वॉशरूम में मैंने बताया कि मिरर्स तो होंगे ही होंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता कि नहीं है। आप अपने आप को से आईने में देखो, निहारो कि मैं ब्रश करती हुई कैसी लग रही हूँ, अपनी आंखें घुमा घुमा के देखो, चमका के देखो, जैसे रजनी कह रही मैं मुंह बना बना के देख रही थी। तो ऐसे करेंगे तो आपको अपने आपसे पहचान होगी ना, जो हम अपने आप को भूले हुए थे। तो बहुत ही अच्छा एक अनुभव होता है जब आप अपनी आंखों में गहराई से देखते हैं। अपने बालों को देखिए कैसे थे, कैसे हो गए। कोई देखेगा तो बोलेगा कि पता नहीं क्या हो गया, सारा दिन शीशे ही देखती रहती। हाँ, मेरी जवानी वापस आ गई। देखो भाई नहीं तो कोई क्या करना है भाई, तुम भैया अपना एक शीशा और ले लो, तुम अपने में देख लो, अपने रूम में देख लीजिए। तो किसी की बात का वो नहीं करना है, क्योंकि अब हमको अपने लिए जीना है ना, हमको अपनी खुशियां अपने लिए लेनी है। हमें दूसरे के लिए हमने दे दिया सबको सब कुछ, अब हमें किसी को कुछ देना नहीं है, किसी से कुछ लेना नहीं है, अपने अंदर घुस करके अपनी यात्रा को पूरा करना है। बस इतनी सी बात सबको याद रखनी। तो उससे ये क्या, अब देखिए अपनी खुशी अपने आप, सबके चेहरे कितने चमक रहे हैं, सब कुछ दिख रहा है ना इतनी देर, किसी का भी मुंह बना हुआ नहीं है, किसी का है? तो मेरा तो नहीं बनता यहाँ के, मैं तो बहुत खुश रहती हूँ, मुझे बहुत मजा आता हंसो रिचा, हंसो। हमारे ये अच्छा है कि मेड, हमारे यहाँ ये अच्छा है कि मेड लैंग्वेज ही नहीं समझती, वो अपनी बोलती रहती है, हम अपनी बोलते रहते ये बढ़िया है। नहीं वैसे बहुत बढ़िया है, मतलब जब भी कोई बातचीत होती है ना, वो फिर उसको समझ में ही नहीं आता, मतलब उसको लगता है कि जब मैं सारा काम कर रही हूँ तो फिर क्यों मतलब एक शब्द भी मुझे सुनना पड़े। मगर ये होता है ना कहीं अगर अरे लग रहा है, वो सबकी मेट के साथ है। हमारे यहाँ तो ऐसा एक्चुअली क्या होता है ना, उन लोग को थोड़ा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता हाँ है, बिल्कुल। तो उसके लिए दे बिहेव लाइक दिस। वैसे बहुत बढ़िया है, ऐसी कोई वो नहीं चाहे है वो किसी कर भी देंगे चीज की। ठीक है ना, इंसान को you बाद just में, हाँ, you लेकिन सब just कुछ feel a लगता है lot of उन्हें। love towards her and whatever you say first थोड़ा आरफाई करके लव करके थोड़ा सा ये हाँ, अपने हार्ट लविंग से बोल पर्सन दो। है, ऐसा नहीं है, मतलब दिल से बुरी नहीं है बिल्कुल भी, सब कुछ बहुत और बढ़िया है, कभी मगर कभी ऐसे हंसी मजाक हाँ में, देखो मैं तुमको कुछ बता रही हूँ, देखो ऐसा मत करो, ऐसा कुछ भी करके बता दो तो शील फील गुड यू नो। एंड यू विल बी सरप्राइज रिचा, मेरी जो मेड है वो रोज सुबह आके पहले मेरे पैर छूती है और गले लगती है, दीदी मैं आ गई, गुड मॉर्निंग दीदी, अब बताओ इसके लिए क्या कर सकते हैं। मैंने कहा शिवानी पैर लव छुए है। या नहीं छुए, शिवानी पैर छुए या नहीं छुए, वो जरूर मेरे पैर छूती है। अब देखो ये एक बॉन्डिंग की बात होती है, यू हैव टू क्रिएट दैट बॉन्डिंग। आप उनको इतना दीजिए कि उनको किसी चीज की कमी नहीं रहे। एक किसी भी एक तुम्हें किस्सा बताते हैं, एक हमारे पास एक लड़की आई थी, उसकी माँ सौतेली थी, उसको बहुत मारती वारती थी, तो उसको उसने छोटा बच्चा था 10-12 साल का, हमारे पास छोड़ दिया, कहते आप इसको रखिए। तो इतनी वो मतलब तरसी हुई थी खाने के लिए, चीजों के लिए, कि उसको जहां कुछ मीठा दिख जाए वो बस फ्रिज से निकाला, फटाफट चुपचाप मुंह में ठूस के खड़ी हो जाती थी। मुझे कई बार मैंने देखा, फिर मैंने कहा अच्छा अब तुम्हारा इलाज ये है कि मैंने इतनी मिठाई ला के उसको खिलाई, 1-2 किलो, मैंने कहा तुम कितनी खा सकती हो खाओ, तो मैं वैरायटी ऑफ स्वीट्स मैंने उसको खिलाना शुरू करा। खा खा के एक दिन कहती है आंटी अब दोबारा मिठाई मत दिखाना मुझे, मैं पक गई खा के, कि उसके अंदर इतनी ललक थी, उसको मिलता नहीं था खाने के लिए। तो वो बच्चा छोटा, तो अब बजाय देखो 2 रिएक्शंस हो सकते थे, तुमने चोरी करके खाया, अब हमने उसको डांटा, उसकी साइकोलॉजी वहां पे समझ में कि उसको मिला नहीं है खाने के लिए। तो इतना जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन उसमें हुआ था। अपने प्यार से, अपनी थोड़ा सा अपने उसमें वहां पे वही इंटेलेक्ट लगाइए, बुद्धि लगाइए कि हम कैसे किसी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो जितना ज्यादा आप देंगी, अपना हाथ जो कहते हैं ना वरद हस्त, अपना हाथ हमेशा ऊपर रखिए देने के लिए। रिसीविंग हैंड तो यूनिवर्स अपने आप आपको देगा, लेकिन अगर आप देने में कंजूसी करते हैं तो फिर आपको मिलने में भी मुश्किल होती है। जो आप उसको उतना प्यार दे नहीं रही जितना वो आपसे एक्सपेक्ट कर रही है ना। आप हाँ हो सकता है। आपने सामान उठा के दिया, उनकी एक्सपेक्टेशन थोड़ी अलग हो जाती है ना। अधिकार समझ लिया, उसने ये समझा कि ये मेरा अधिकार है, तुमने सोचा मेरा अधिकार है कि मैं तुझसे पैसे दे रही हूँ, मैं क्यों इससे ढंग से बोलूं। तो वो चीज नहीं नहीं ऐसा भी नहीं है, मतलब आई नो तुम सब नहीं ऐसे कुछ बोलती हो,
बट फिर भी उसको कोई चीज ऐसी लैक कर रही है ना, कोई चीज उसको हाँ कमी लग रही है तुम्हारे पास से, तब वो तुमको जवाब दे रही है ना, तो वो कमी ढूंढ लो, वो काम खत्म हो जाएगा। बहुत वो तो इजी। मैं सोच भी रही हूँ, फिर भी नहीं मुझे पता चल रहा है कि आखिर क्या है, क्या वजह है। मतलब आ जाएगा, बाकी सब जगह ठीक है। हाँ, तो वो कुछ आएगा। चीजें यूनिवर्स पे छोड़ देते हैं कि समय पे ही पता चलता है, या ऑटोमेटिकली वो चीज सामने आती है। हाँ, तो वो तुम्हें ऑब्जर्वेशन तो देखो रखना ही हम्म, पड़ेगा, बिना ऑब्जर्वेशन के नई चीज समझ में आती है। और हर एक में जितनी प्रॉब्लम थी, कितनी सारी सॉर्ट आउट हुई हैं। रजनी जी की बहुत सी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई कि हमारी उनकी प्रॉब्लम कॉमन थी। बहुत सारी चीजें ऐसी थी ना, जो हमको जब समझ में आए कि हम ठीक हुए, तो वो भी ठीक हुए। या जैसे नलिनी जी ने कल कहा था कि अगर मेरी पीठ में दर्द है और उनको वो उन्होंने महसूस किया, तो मतलब वो उनका भी कर्मा हुआ ना। कल ये बात बताई थी ना, तो ये सब चीज हम्म, जब आप एक साथ लिंक करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लाइफ कैसे कैसे हमारी ट्रांसफॉर्म हो रही है। बेसिक हमारा काम तो यही है कि ट्रांसफॉर्मेशन हमें पूरा अपना करना है। एनी मोर क्वेश्चंस रचिता? नहीं, कुछ सवाल ही नहीं रह गए, सारे सवाल खत्म हो गए। ऐसी हाँ, 1 मिनट में चक्र के एक मुझे जैसे मूल चक्र के लिए लम है ना, वैसे आयना और सहस्त्र चक्र के लिए क्या है? किसकी? आयना चक्र और सहस्त्र चक्र के वही मूल चक्र के लिए कैसे लम? सबसे पहले लम, रूट चक्रा लम, हाँ उसके बाद हाँ सेक्रल चक्रा वम। वो हाँ, वम, वो हाँ, रिकॉर्डिंग हो गया क्या आपसे? रिकॉर्डिंग है आपके पास हाँ, कि नहीं? जो मैंने रिकॉर्डिंग भेजा था वो है कि हाँ, वो बता दीजिए ना, लिख नहीं, रही है मैं वो तो। बता रही हूँ खाली कि आयना आयना और सहस्त्र चक्र की चाहिए। आयना चक्र और सहस्त्रार सहस्त्र की चक्र। कुछ सहस्रार आज्ञा की इज ओम है। ओम। ओम, रूट सहस्त्र चक्र। रूट चक्र लम, सेक्रल हाँ, चक्र स्वादिष्ठान वम, मणिपुर चक्र रम, ठीक है, अनाहत चक्र हार्ट चक्र यम, 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 फिर थ्रोट चक्र हम। हम, हम, ठीक है, तो हाँ, ऊपर के ये दोनों चक्र के लिए ओम, थर्ड आई एंड सहस्रार चक्र के लिए ओम। ओम है। हाँ, मैंने लिखा है लेकिन मुझे दो है ना, इसीलिए हाँ, मतलब मेरे वो को दोनों ओम है, ओम जी। हाँ, वही हाँ, ओम, ठीक। ठीक है। एनी मोर क्वेश्चंस? नहीं तो फिर एक मेडिटेशन करते हैं। अभी तो 1 बज गया है, अच्छा, 1 बज गया है, ओके ओके तो ओके। कल करते हैं ना आराम से। कल होपोनोपोनो करेंगे। हाँ, और परसों मैं एक चक्र का बहुत अच्छा मेडिटेशन कराऊंगी। अरे सैटरडे खत्म हो रहा है ना अपना, हाँ, परसों मैं नहीं कर पाऊंगी। नहीं कल कराएंगी कल। और परसों वाला मैंने बोला चक्र वाला कराऊंगी। कोई बात नहीं, वो रिकॉर्ड कर देंगे, हाँ, रिकॉर्ड कर लेंगे। रिकॉर्ड कर लेंगे और तुमको मिल जाएगा रिकॉर्डिंग, कोई मिस नहीं होगी, सब मिल जाएगी। जो कोई नहीं है उसको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। मौसी जी कहाँ होंगे? ट्रेन में, फ्लाइट में। फ्लाइट में। फ्लाइट में होंगे? कितने ओके। बजे की फ्लाइट है छाया मौसी? नहीं, फ्लाइट तो हमारी 3:10 की है, लेकिन घर से तो 12 हाँ। बजे निकलना है ना। अच्छा अच्छा, बराबर है। 2 घंटे पहले। करेक्ट करेक्ट। म्यूट करिए अपने को। इनका, आपकी दीदी का क्या नाम है रजनी जी? मधु। अच्छा, मधु जी अपने को आप अनम्यूट करिए। आपको आता है? हाँ, करिए, अनम्यूट करिए। बोलना है। नहीं, बोलेगी, बात करेंगे ना, हम ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे। बिल्कुल। अभी कर नहीं नहीं पाएंगे। नहीं, हाँ, अनम्यूट। अनम्यूट करो, बोलना है तुम्हें। देखिए, यहाँ पर एक बटन होगा, व्हाइट बटन, यहाँ पे मोबाइल में। हाँ, नहीं बोल तो नहीं थी कि मुझे पता है, पर शायद सुन। अभी अनम्यूट हुआ नहीं उनका। अभी नहीं हुआ, अनम्यूट कर करो अपने आप को। आप कर सकती हैं। नलिनी जी, बोलना आप है कर तुम्हें, सकती हैं? मैं नहीं कर पाऊंगी। बीना तुम्हें बोलना मैं है। खाली आस्क टू अनम्यूट कर बोलो। सकते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते। नहीं, उनका अनम्यूट नहीं हो रहा है। कोई होगा उनके पास? हाँ, शालू को बुला लो, शालू को। हाँ, उनको अभी समझना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लगता है चीज के लिए। हाँ, इनिशियली 1-2 बार लगेगा, फिर हाँ, get on। सब एक्सपर्ट हो गए हमारे ग्रुप में, सारे एक्सपर्ट हो गए म्यूट अनम्यूट करने के लिए। इधर आके सीखे हम। इधर आके सीख लिया।
इधर आके सीख लेना पहले। देखिए नई नई चीजें कितनी हम लोग सीखते हैं एक साथ बैठ करके। जस्ट शालू हेल्प unmute टू कर दो। अनम्यूट ना, उनको अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। व्हाइट बटन लेफ्ट, हाँ बस हो गया, हाँ हो गया। ठीक फिर ठीक। बंद हो Thank गया, you. फिर बंद हो हो गया। गया। थैंक यू। थैंक यू। आइए मधु जी, आइए। नमस्कार मधु जी, हो गया। अब आप बोलिए। नमस्ते। बहुत अच्छा लगा आप लोग से बात करना। अच्छा लगा आपको ना? कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ। बातें बात कर रही है। अच्छा लग रहा है ना? तो अब आप भी हमारे साथ जुड़ेंगी? हाँ बिल्कुल जुड़ूंगी। जुड़ेंगी अच्छा ना? लगा बहुत। हाँ, बस खाली आपको ये म्यूट अनम्यूट करना हाँ जी। सीखना है। ये सीख लीजिए कैसे म्यूट करेंगे, कैसे हाँ unmute हाँ करेंगे। हाँ वो ये आप सीख लीजिए, बाकी फिर हम लोग आप ठीक है। आइए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। रजनी जी को तो बहुत मजा आया, तो अब ये हुआ कि आपको भी अपने साथ जोड़ा जाए, है ना? और हाँ तबीयत बिल्कुल। आपकी हाँ जी तबीयत अच्छी है? अब ठीक है। अब अच्छी हो हाँ जाएगी। बाकी मेरे ना दिमाग बहुत परेशान होता है। दिमाग बहुत परेशान होता है, बाकी मैं वैसे ठीक हूँ वैसे। नहीं, हम लोग उसको ही वही यहीं से सुधारेंगे। ठीक है, मैं बस इसी में तो जुड़ूंगी और क्या, जिससे मैं ठीक हो जाऊँ। अच्छा बिल्कुल आप अच्छी हो जाएंगी और बहुत अच्छा आप लगेगा अच्छी आपको। हो गई है, ऐसा ही सोचना है। आज तो खुश है ना आप? आज आज बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, बस आज अच्छा लगा, मतलब आपसे दिन आज तो शुरू हो गए। अच्छे दिन को आने का टाइम होता है ना, आज आपका दिन था आने के लिए। चलिए ठीक है, तो नो मोर क्वेश्चंस टुडे। कुछ नहीं पूछना है किसी को? चलो मेडिटेशन करो। चलो एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे, तब छोड़ेंगे। चलो बैठो सब लोग सीधे। म्यूट कर दीजिए नलिनी जी सबको। आज हार्ट चक्र एक्सपैंड करेंगे, ठीक है? हार्ट वाला करेंगे, जो दिन ट्रायंगल बनाया था। आप करवा दीजिए, आप अनम्यूट कर दीजिए लेखा जी। चश्मा उतार दीजिए मधु जी, चश्मा। मधु जी चश्मा उतारिए, चश्मा। हाँ, अब देखिए कैसे समझ लीजिए, बिल्कुल पीठ सीधी करके आराम से बैठेंगे। अपने लेफ्ट यहाँ से बाएं बाजू से जब लेफ्ट साइड में आएंगे, ये लेफ्ट यहाँ से हम अपना शुरू करेंगे और सामने तक लाएंगे, यहाँ से वापस लाएंगे और सांस को रोकेंगे। लेफ्ट साइड से सांस लेते हुए यहाँ तक आए, लेफ्ट साइड से यहाँ तक सांस लेते हुए गए, छोड़ते हुए यहाँ तक आए, फिर यहाँ से जब यहाँ हमने फोकस किया तो सांस को रोक लिया, ब्रेथ को रोक लेंगे। रेडी सब लोग? चलिए आंख बंद करिए, क्लैस्प योर फिंगर्स और स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट बाई बगल से सांस खींचते हुए लेते हुए हार्ट के सामने लाएंगे, एक त्रिकोण बनाएंगे। सांस को छोड़ते हुए एक्सहेल करते हुए राइट साइड तक आएंगे, सांस को रोक लिया। अब हम अपना पूरा ध्यान लेफ्ट साइड लाएंगे, बाएं हाथ के साथ। बाएं बगल से फिर हमने सांस लेते हुए आगे तक आए अपने हृदय के सामने, सांस छोड़ते हुए दाईं बगल तक आए और फिर रोक के साइड में वापस आए। इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ योर पेट, come back to your right arm while exhaling, and सांस रोक के अपने बाएं साइड में हम वापस आ गए।
इनहेल करते हुए हृदय के सामने एक त्रिकोण बना रहे हैं हम। एक्सहेल करते हुए राइट पिट तक आए और लेफ्ट साइड में आए। ये देखिए यहाँ से हमने सांस खींचते हुए इनहेल एक्सहेल ब्रेथ, सांस छोड़ते यहाँ तक फिर आए। इनहेल एक्सहेल स्टॉप योर ब्रेथ, यहाँ पर आए। सांस लेते हुए सामने आए, सांस छोड़ते हुए आए, सांस को रोक के यहाँ पर आए। इनहेल एक्सहेल stop your breath, come to the left side. Inhale, exhale, come to your left side. Inhale, exhale, stop the breath, come to the left side. Inhale, exhale, stop the breath, come to the left side. 2 more times. Inhale, exhale, stop the breath, come to the left side. 1 more time. Inhale, exhale, stop your breath. Okay. Open your eyes. Rub your palms. On your eyes. Touch your eyelids. And then slowly प्रैक्टिस में ले आई, इससे हार्ट चक्कर बहुत जल्दी खुलता है। बहुत बढ़िया एक्सरसाइज, ठीक है? अरे नहीं, ये सही जोर से। रायमसी तुम्हारा खड़खड़ हो रहा है बहुत। म्यूट करो, बहुत ही खड़खड़ हो रहा है तुम्हारा। मेरे यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा है। चलो ठीक है, एनीवेज चलो सब लोग अनम्यूट करो।